तब तक नए वर्ग को गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जो भी बच्चे अभी तक लाइव नहीं आए हैं वो जल्दी से लाइव आ जाइए, बस क्लास स्टार्ट होने वाला है। और आज की जी क्लास जो एनसीईआरटी का क्लास 11 का जो एनसीईआरटी का जो डिफरेंशिएशन पार्ट छूटा हुआ था उसी को हम करने जा रहे हैं, ठीक है। क्लास 11th, ठीक, एनसीईआरटी
और टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन, जिसको हिंदी में कहते हैं अवकलन। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो मिसलेनियस का क्वेश्चन कर रहे थे, उस मिसलेनियस के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 तक कर दिए थे ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, डिफरेंशिएशन का जो पार्ट है एनसीईआरटी का क्लास 11th का, वो मिसलेनियस का जो पार्ट है, उस मिसलेनियस के पार्ट को हम लोग करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है 4√x - 2। प्यारे बच्चे, हम फार्मूला के साथ क्वेश्चन को बताएंगे। जो भी इसमें फार्मूला यूज होगा उस फार्मूला को लिखते हुए समझाते हुए इस क्वेश्चन को करेंगे। √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। ठीक है, तो √x का डिफरेंशिएशन होगा 1/2√x, यानी √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2√x। तो dy/dx बराबर 4 को 4 लिख दीजिए। इस √x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2√x, और माइनस कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है 0, यानी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 × 1/2√x, और ये कट जाएगा इससे, 2 × 2 = 4, तो ये हो जाएगा 2/√x। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था 11। ये क्वेश्चन नंबर था 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, y बराबर ax प्लस b के पावर n है। और बच्चों, x के पावर n का डिफरेंशिएशन जैसे आप लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n इज इक्वल टू n x के पावर n-1 होता है। x के पावर n का डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x n x के पावर n-1, यानी x के पावर n का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष n x के पावर n-1 होगा। यानी x के पावर n का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष n x के पावर n-1 होगा। ठीक है, गुड इवनिंग बच्चों। सभी बच्चे टाइम से 8 बजे जुड़ जाइए। अल्टरनेट डे में जो है क्लास होगा। ठीक है, वीडियो के लास्ट में हम बता देंगे किस किस दिन क्लास होगा 11th का और किस दिन क्लास होगा 12th का। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखेंगे।
अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy बाय dx, तो x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन जैसे करते हैं उसी प्रकार ax प्लस b के पावर n का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो रिस्पेक्ट में करेंगे ax प्लस b के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और फिर ax प्लस b का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ax प्लस b का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। गुड इवनिंग सभी बच्चे, टाइम से ज्वाइन कीजिए क्लास 8 बजे जो है स्टार्ट होती है, ठीक है। हर अल्टरनेट डे, यानी एक दिन के बाद एक दिन 11th का क्लास, एक दिन 11th का क्लास, एक दिन 12th का क्लास। ठीक है। अब x के पावर n का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो n x के पावर n माइनस 1 होगा, यानी x के पावर n का जो डिफ्रेंशिएशन होगा ठीक है, तो ये हो जाएगा n ax प्लस b n माइनस 1। चूँकि x के पावर n का जो डिफ्रेंशिएशन होगा n x के पावर n माइनस 1, x के पावर n का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो n x के पावर n माइनस 1, x के पावर n का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो n x के पावर n माइनस 1, ठीक। और 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होता है, 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 होता है, 4x का डिफ्रेंशिएशन 4 होता है, 5x का डिफ्रेंशिएशन 5 होता है। तो ax का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, a प्लस b कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये होगा n ax प्लस b के पावर n माइनस 1 इंटू a, क्योंकि a प्लस 0 तो a ही होगा। अब इसको हम अरेंज करके लिखेंगे n ax प्लस b के पावर n माइनस 1, यही हो गया आपका आंसर, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे लाइव हैं और जो बता रहे हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कहीं पे अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको पुनः समझाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, ax प्लस b के पावर n और cx प्लस d के पावर m, ax प्लस b के पावर n और cx प्लस d के पावर m। ये आपको क्वेश्चंस देखने के बाद ही पता चलता है कि ये u इंटू v में है, और u इंटू v में है तो किसको u कहें किसको v कहें, तो फर्स्ट वाले को u कहते हैं और सेकंड वाले को v कहते हैं प्यारे बच्चों। और जैसे कि आपको u इंटू v का फार्मूला भी बताया गया है कि u को रखते हैं v का डिफ्रेंशिएशन करते हैं और v को रखते हैं u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, u को रखते हैं v का डिफ्रेंशिएशन करते हैं और v को रखते हैं u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, u को रखते हैं v का डिफ्रेंशिएशन करते हैं और v को रखते हैं u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ये u इंटू v का फार्मूला है, यानी u को रखेंगे v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। u को रखेंगे v का डिफ्रेंशिएशन और v को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन, यानी फर्स्ट वाले टर्म को u कहेंगे और सेकेंड वाले टर्म को v कहेंगे। फर्स्ट वाले टर्म को u कहेंगे और सेकेंड वाले टर्म को v कहेंगे। u को रखेंगे v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और v को रखेंगे
यू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। आइए, डी वाई बाय डी एक्स, यानी u को रखेंगे ए एक्स प्लस बी के पावर n, इसको रखेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे सी एक्स प्लस डी के पावर m, और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो सी एक्स प्लस डी के रिस्पेक्ट में करेंगे। फिर सी एक्स प्लस डी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो अभी तक हमने क्या किया, u को रखे और v का डिफ्रेंशिएशन किए, और v का जो डिफ्रेंशिएशन किए वो दो पार्ट में डिफ्रेंशिएशन किए। v का जो डिफ्रेंशिएशन किए दो पार्ट में किए, यानी u को रखे v का डिफ्रेंशिएशन किए, अब प्लस है तो प्लस देंगे। फिर v को रखेंगे तो v किसको हम माने, तो v माने थे सी एक्स प्लस डी के पावर m को, यानी v को रखेंगे और u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फिर से u का डिफ्रेंशिएशन कितने पार्ट में ब्रेक होगा, तो दो पार्ट में ब्रेक होगा। तो पहले ए एक्स प्लस बी के पावर n का जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो करेंगे ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में, ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में। और फिर ए एक्स प्लस बी का जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। कोई प्रॉब्लम, बोलिए कोई प्रॉब्लम। अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ax प्लस b के पावर n, सी एक्स प्लस डी के पावर m का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा m सी एक्स प्लस डी के पावर m माइनस 1 इंटू सी एक्स का डिफ्रेंशिएशन c होता है और d का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। सी एक्स का डिफ्रेंशिएशन c होता है और डी का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा चूँकि कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो c प्लस 0 c होगा, प्लस फिर सी एक्स प्लस डी को रखेंगे, सी एक्स प्लस डी के पावर m को रखेंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे ए एक्स प्लस बी के पावर n का, यानी ये हो जाएगा n ए एक्स प्लस बी के पावर n माइनस 1 इंटू ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए होगा। ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आ गया। अब यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, यानी ए एक्स प्लस बी के पावर n माइनस 1 और ए एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी के पावर n माइनस 1 ये कॉमन लेंगे। तो यहाँ से सी एक्स प्लस डी के पावर m माइनस 1 कॉमन लिए, और यहाँ से ए एक्स प्लस बी के पावर n है और यहाँ से n माइनस 1 कॉमन लिए, तो बचेगा क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा a, पहले तो यहाँ पर m है और c है, तो बचेगा कितना, ये m है तो ये बचेगा m और c, और यहाँ बचेगा ए एक्स प्लस बी प्लस यहाँ से ए एक्स प्लस बी के पावर n माइनस 1 कॉमन लेंगे, और यहाँ से सी एक्स प्लस डी के पावर m है लेकिन यहाँ से m माइनस 1 कॉमन लेंगे, तो बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा n ए सी एक्स प्लस डी, n ए सी एक्स प्लस डी। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। y बराबर साइन x प्लस ए। और बच्चों साइन x का डिफ्रेंशिएशन आप याद किए होंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू कॉस x होता है। यानी साइन x का डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष कॉस x होता है। तो आइए इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dy बाय dx। तो हम यहाँ पर साइन x प्लस ए बाय डी एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स प्लस ए बाय डी एक्स। ठीक है, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कॉस होता है, जो थीटा है थीटा लिख देंगे, थीटा क्या है, एक्स प्लस ए है। यानी साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है और जो थीटा था थीटा लिख दिए। उसी प्रकार साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है और थीटा था एक्स प्लस ए, तो एक्स प्लस ए क्या किए लिख दिए। और यहाँ पे एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1 और ए कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीटेड। अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। y बराबर कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, फिर से u इंटू भी। u को रखेंगे v का डिफ्रेंशिएशन, v को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन, u को रखेंगे v का डिफ्रेंशिएशन, v को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन। यानी u को रखेंगे v का डिफ्रेंशिएशन, u को रखेंगे v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन, u को रखेंगे v का डिफ्रेंशिएशन, v को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो आइए कुछ ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे है, ये u है और ये v है, तो आप u को रखेंगे v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस v को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, u को रखेंगे v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, प्लस v को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो आइए कुछ ऐसा ही कर रहे हैं हम लोग। तो कॉसेक एक्स को रखेंगे, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यानी बच्चों कॉसेक एक्स को रखेंगे, कॉट एक्स को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी u को रखे v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, प्लस कॉट एक्स को रखेंगे कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यानी u को रखे v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v को रखे u का डिफ्रेंशिएशन, u को रखे v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v को रखे u का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे कॉसेक एक्स को रखेंगे, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स को रखेंगे, कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, प्लस माइनस माइनस कॉसेक पे पावर 1 है और कॉसेक के पावर 2 है, तो ये हो जाएगा कॉसेक के पावर 3 प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा आपका कितना, कॉसेक एक्स और कॉट इंटू कॉट, ये हो जाएगा कॉसेक एक्स
और कॉट इंटू कॉट कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 16, y बराबर cos x बटे 1 प्लस साइन एक्स। y बराबर cos x बटे 1 प्लस साइन एक्स। y बराबर cos x बटे 1 प्लस साइन एक्स यानी u बाय भी, यानी u बाय भी। ठीक है, तो u बाय भी क्या कहता है, तो u बाय भी कहता है ऊपर वाले को u कहते हैं, नीचे वाले को भी कहते हैं। ऊपर वाले को u कहते हैं, नीचे वाले को भी कहते हैं, यानी भी को रखते हैं, u का डिफरेंशिएशन करते हैं, अब माइनस u को रखते हैं, भी का डिफरेंशिएशन करते हैं, अब बटे भी स्क्वायर, बटे भी स्क्वायर, यानी ऊपर वाले को u कहते हैं, नीचे वाले को भी कहते हैं। ऊपर वाले को u कहते हैं, नीचे वाले को भी कहते हैं। u को रखेंगे, भी को रख, पहले ऊपर वाले को u कहते हैं, नीचे वाले को भी कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप इसको u कहेंगे और इसको भी कहेंगे। u का वैल्यू कितना है cos x और भी का वैल्यू कितना है 1 प्लस साइन एक्स। u का वैल्यू है cos x और भी का वैल्यू है 1 प्लस साइन एक्स। u का वैल्यू है cos x और भी का वैल्यू है 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब पहले भी को रखेंगे तो u का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस u को रखेंगे, भी का डिफरेंशिएशन करेंगे, बटे भी स्क्वायर। तो फार्मूला के अनुसार पहले हम किसको रखते हैं, पहले रखते हैं भी को रखे, डिफरेंशिएशन किसको करेंगे u का, माइनस u को रखेंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे भी का, अब बाय भी स्क्वायर यानी 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हम अभी क्या किए, देखिए फार्मूला, ऊपर वाले को u कहते हैं, नीचे वाले को भी कहते हैं, यानी भी को रखेंगे u का डिफरेंशिएशन, माइनस u को रखेंगे भी का डिफरेंशिएशन, बटे भी स्क्वायर। उसी प्रकार हम किए, यानी भी को रखे, u का डिफरेंशिएशन किए, माइनस u को रखे, भी का डिफरेंशिएशन किए और बटे भी स्क्वायर, यानी भी का वैल्यू कितना है 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो 1 प्लस साइन एक्स इसको रखेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, माइनस cos x और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x होगा। 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होगा, बटे यानी 1 प्लस बटे 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं माइनस साइन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन एक्स होगा,
फिर माइनस साइन एक्स को साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा, और माइनस कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है जो माइनस में होता है प्लस में, जो प्लस में होता है वो माइनस में। साइन स्क्वायर एक्स माइनस में था तो ये प्लस हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में था तो ये प्लस हो गया, ठीक है। और बटे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, आप 10th में पढ़े होंगे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1 होता है, तो आप 1 लिख दीजिए, और बटे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक ठीक है। तो और इसको आंसर या तो यहाँ पे लिख दीजिए या तो और क्या करिए, इससे माइनस कॉमन ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम एक ही लाइन में बता दिए कि माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो जो माइनस में रहता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस में रहता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस में रहता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस में रहता है माइनस हो जाता है। यानी -1 है तो ये +1 हो जाएगा, और ये साइन एक्स माइनस में है तो ये प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और बटे 1 प्लस साइन एक्स, ये स्क्वायर का मतलब तो समझ ही रहे हैं, जैसे x पे स्क्वायर है यानी 2 बार लिखना है x को, x इंटू एक्स। उसी प्रकार 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है यानी इसको 2 बार लिखना है, तो 1 प्लस साइन एक्स। ऊपर में भी 1 प्लस साइन एक्स है, नीचे भी 1 प्लस साइन एक्स है, बच कितना जाएगा? बचेगा ऊपर -1 अब बटे 1 प्लस साइन एक्स, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर था 16। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 17। क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तो u बाई भी है, यानी v को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन, u को रखेंगे v का डिफ्रेंशिएशन और बटे v स्क्वायर, ठीक है। u बाई भी है, u बाई भी है प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करिए। यानी u को रखेंगे v का डिफ्रेंशिएशन, v को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u को रखेंगे v का डिफ्रेंशिएशन बटे v स्क्वायर। फटाफट करिए तो।
चलिए भी को रखेंगे, ये u है और ये भी है, भी को रखेंगे, u का डिफरेंशिएशन माइनस u को रखेंगे, v का डिफरेंशिएशन और बटे साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। यानी v को रखेंगे, u का डिफरेंशिएशन माइनस u को रखेंगे, v का डिफरेंशिएशन बटे v स्क्वायर। क्या आपने u बाई v का फार्मूला जानते हैं? अभी हम तुरंत लिखे थोड़ी देर पहले कि v को रखेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस u को रखेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे बटे v स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे साइन x माइनस कॉस x इसको रखेंगे और साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस x और कॉस x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x। ठीक है, माइनस साइन x प्लस कॉस x इसको रखेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x और कॉस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, कॉस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो माइनस माइनस प्लस बटे v स्क्वायर यानी साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। यहाँ तक सभी बच्चे समझ गए होंगे। यहाँ तक सभी बच्चे समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो प्यारे बच्चों इससे माइनस कॉमन ले रहे हैं, इससे माइनस कॉमन ले रहे हैं, ले लिए माइनस कॉमन। तो ये लिखाएगा और माइनस कॉमन लेने का मतलब तो सब कोई समझते हैं कि जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, बोलिए, अरे बोलिए, माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? जो माइनस में रहता है वो प्लस में हो जाता है और जो प्लस में रहता है वो माइनस हो जाता है। अरे बोलिए तो एक बार सभी बच्चे बोलिए, अरे मन में बोलिए तो हम यहाँ तक सुन लेंगे। आप तो बोल दीजिए माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या होता है। यानी माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस में होगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस में होगा माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस x माइनस साइन x और माइनस साइन x प्लस कॉस x प्लस साइन x। दोनों बराबर है प्यारे बच्चों, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर बटे साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ पे माइनस को माइनस रखिए, यहाँ cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, इसको भी क्या लिख सकते हैं, cos x माइनस साइन एक्स का। चलिए बच्चे कह रहे हैं बोल लिए सर, हाँ बोला करिए, ठीक है। और ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बटे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से माइनस को रहने दीजिए, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर दीजिए, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। फिर से प्यारे बच्चों, आप जो फार्मूला पढ़े हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, चाहे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस फिर से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और बटे ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, ये माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन एक्स, एक मिनट, तो ये हो जाएगा cos x ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बटे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये माइनस में है और ये प्लस में है, कट जाएगा, तो -1 माइनस 1 कितना हो जाएगा -2, -1 कट के हो जाएगा -2 और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का
होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। कोई प्रॉब्लम है तो प्यारे बच्चे बताइए। क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, y बराबर सेक एक्स माइनस 1 सेक एक्स प्लस 1। फिर से u बाई भी आप देख रहे हैं, फिर से आप u बाई भी देख रहे हैं, तो u बाई भी क्या होता है, भी को रखेंगे u का डिफरेंशिएशन माइनस u को रखेंगे v का डिफरेंशिएशन बटे v स्क्वायर, यानी सेक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सेक एक्स प्लस 1 को रखे हैं तो सेक एक्स प्लस 1 को रखेंगे, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x। सेक एक्स माइनस 1 को रखेंगे और इस सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x और बटे सेक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सेक एक्स इंटू 10x को सेक एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। फिर से रिपीट करते हैं इस बात को, सेक एक्स इंटू 10x को जब सेक एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x प्लस, और 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे सेक एक्स इंटू 10x का तो हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x। इस सेक एक्स इंटू 10x को जब सेक एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, और माइनस भी है तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x और माइनस माइनस प्लस जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x और बटे सेक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम देख रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x ये प्लस में है, ये माइनस में है, और सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x प्लस में है, तो बच क्या जाएगा, तो बचेगा सेक एक्स इंटू 10x प्लस सेक एक्स इंटू 10x बटे सेक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम देखते हैं क्या, इस सेक एक्स इंटू 10x और सेक एक्स इंटू 10x तो 2 सेक एक्स इंटू 10x हो जाएगा, तो 2 सेक एक्स इंटू 10x और बटे सेक एक्स प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, y बराबर साइन पे पावर n x, तो dy बाय dx, और प्यारे बच्चों x के पावर n का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है n x के पावर n माइनस 1, तो ये होगा बाय n का डिफरेंशिएशन करेंगे साइन x के रिस्पेक्ट में
इंटू डी साइन एक्स। अब एक्स साइन के पावर n का जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो कुछ ऐसा होगा, n साइन n-1 x इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x। फाइनली लिखेंगे साइन cos x और साइन के पावर n-1 x, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, y बराबर a प्लस बी साइन एक्स बटे c प्लस डी कॉस एक्स। फिर से वही बात करेंगे बउआ, यानी u बाई भी, u को रखेंगे v को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, v को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ऊपर वाले को v कहते हैं, नीचे वाले को ऊपर वाले को u कहते हैं, नीचे वाले को v कहते हैं। यानी c प्लस डी कॉस एक्स को रखेंगे, c प्लस डी कॉस एक्स को रखेंगे, डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे तो a प्लस बी साइन एक्स का, a प्लस बी साइन एक्स का, माइनस a प्लस बी साइन एक्स, a प्लस बी साइन एक्स इसको रखेंगे और डिफ्रेंशिएशन किसको करेंगे c प्लस डी कॉस एक्स। अब बटे डी एक्स, अब बटे कितना हो जाएगा v स्क्वायर, यानी c प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए तो c प्लस डी कॉस एक्स को रखेंगे, a का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा चूंकि कांस्टेंट टर्म है, b को रख देंगे और साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x होगा, माइनस a प्लस बी साइन x। फिर c का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा और c का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा और d को रखेंगे और cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x होगा, और बटे c प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां पर क्या करेंगे बच्चों, इस b कॉस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा bc कॉस एक्स प्लस bd कॉस स्क्वायर एक्स। इस माइनस माइनस को हम प्लस लिख सकते हैं, d साइन x को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ad साइन x प्लस bd साइन स्क्वायर x बटे c प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। इसको फिर से हम ऐसा लिखेंगे BC कॉस एक्स प्लस AD साइन एक्स प्लस, यहां से हम पहले इसको लिखते हैं BD साइन स्क्वायर एक्स और फिर इसको हम यहां लिख देते हैं BD कॉस स्क्वायर एक्स और बटे C प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, BC कॉस एक्स प्लस AD साइन एक्स प्लस BD कॉमन ले लेंगे तो BD कॉमन लेंगे तो होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स बटे सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर बी सी कॉस एक्स प्लस ए डी साइन एक्स प्लस बी डी। प्यारे बच्चों, इस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू जो होता है 1 होता है, यानी वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। और बटे क्या लिख दीजिए, सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये 7 दिन में बहुआ संडे आज था तो 11th का क्लास हुआ, कल 12th का क्लास होगा, फिर ट्यूसडे को 11th का क्लास होगा, वेडनेसडे को 12th का क्लास होगा, थर्सडे को 11th का क्लास होगा, फ्राइडे को 12th का क्लास होगा, सैटरडे को 11th का क्लास होगा। ठीक है, और जब भी क्लास होगा तो 8 PM से 9 PM सभी बच्चे क्लास जुड़े, जो भी सीखने को मिलता है सीखे, और जितने भी हम क्लास करते हैं सभी को कॉपी में नोट करिए। जो बात आपको समझ में नहीं आता है अगले दिन क्लास में भी हमसे पूछ सकते हैं। मान के चलिए कुछ बात आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट भी कर सकते हैं, और उसके बावजूद भी नहीं समझ में आया तो आप अपने कॉपी में लिखेंगे, और जब हम क्लास आएंगे तो क्लास में हमसे पूछ लीजिएगा और हम समझा देंगे। ठीक है, लेकिन सभी बच्चे रेगुलर क्लास करिए, जो भी समझाते हैं उसको समझिए और अपने कॉपी में नोट करिए, क्योंकि जब हम क्लास लेंगे तो एक एक क्वेश्चन आपकी कॉपी में चेक करेंगे बना हुआ। ठीक है, चलिए गुड नाइट प्यारे बच्चे, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, जो भी वर्क मिलता है उस वर्क पर फोकस करिए, उस वर्क पे काम करिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ सीख नहीं सकते हैं। इसीलिए प्रैक्टिस करिए तो आप अच्छे से मैथ सीख जाइएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मिले, जो भी वर्क मिले उसको एकदम